ब्राह्मण क्या कोई आक्रांता थे? क्या अंग्रेज आक्रांता नहीं थे? मुगल आक्रांता नहीं थे? पर उनके विरोध से ज्यादा ब्राह्मणों का विरोध हो रहा है। इस मामले पे कई लोग ऐसे जो अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, वो ऐसे लोग जो यूजीसी पे चुप थे। यहाँ पंडित लिखा था, अगर वहीं अभी किसी और जाति का नाम लिखा होता, अगर ऐसा कोई लिखा होता कि नीच या और वहाँ किसी जाति विशेष का नाम लिखा होता तो। खासकर छात्रों को बांटने का काम किया जा रहा है। ये हर साल चुनाव से पहले आते हैं और सिर्फ जो है छात्रों को बांटने का काम करते हैं। आज समाज को जो है दो वर्गों में बांटने का प्रयास किया जा रहा है, शोषित और शोषकों में। कि सरकार जो है अब मुद्दे से भटकाना चाह रही छात्रों को। अभी यूजीसी का मामला हुआ, छात्र लड़े, ये मुद्दे से भटका, अगर छात्र इन सब मुद्दों से नहीं भटकेंगे तो रोजगार की बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ साक्षी और आप देख रहे हैं जनता 24/7 न्यूज। अभी मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में हूँ। यहाँ पे हम छात्रों के साथ में हैं। यहाँ पे जो कंट्रोवर्सी चल रही है, जो विवाद चल रहा है पंडित को लेके, जो अभी एसआई एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, उसमें एक ऑप्शन था ये। तो आइए उसी टॉपिक में से कुछ बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? नमस्कार सभी को, मैं अलख मिश्रा, छात्र लखनऊ विश्वविद्यालय प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। जी सर, अभी एक विवाद चल रहा है स्टूडेंट में, क्योंकि एक जो एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ था, उसमें ऑप्शन था जो है पंडित। तो इस पर आपका क्या विचार है और क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए, ये एक घटना है जो निंदनीय है। पहली बात कि ये किसी जाति विशेष को कहीं पे भी टारगेट करना उचित बात नहीं है। अच्छा, आप एक बार सोचिए, यहाँ पंडित लिखा था, अगर वहीं अभी किसी और जाति का नाम लिखा होता, अगर ऐसा कोई लिखा होता कि नीच या और वहाँ किसी जाति विशेष का नाम लिखा होता तो। ये एक टिप्पणी मैं नहीं कर रहा हूँ, जस्ट एक बेयर लॉजिक दे रहा हूँ मैं। और देखिए, ये कोई एक घटना नहीं है, लगातार ऐसी घटनाएं हो रही। यूजीसी का काला कानून आप देख सकते हैं, अभी हुआ, और अभी बिहार में एक घटना हुई, उसके बाद आरोपी खूब ट्वीट करके कह रहा है तो बस शुरुआत, आगे देखिए क्या होता है। आपने देखा होगा, संज्ञान में होगा ये चीज। और एक बात और दीदी, कि यहाँ पे अभी आप देखिए, इस मामले पे कई लोग ऐसे जो अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, वो ऐसे लोग जो यूजीसी पे चुप थे। यूजीसी पे उनकी बोली नहीं निकली है और इस मामले को पकड़ के अपनी भड़ास निकालने में लगे हुए हैं। तो पहली बात उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप अगर इतना ही आप ब्राह्मणों के जो है शुभचिंतक हैं, तो कृपया करके इस मामले के साथ साथ यूजीसी पे भी बोलिए, उसका भी विरोध करिए। और ऐसा हो रहा है दीदी कि आज समाज को जो है दो वर्गों में बांटने का प्रयास किया जा रहा है, शोषित और शोषकों में। मतलब ये बिना किसी बात के इन्होंने ये चीजें, ये पार्टीशन तय कर दिया है कि आप शोषित हैं, आप शोषक हैं। आपसे एक सवाल है मेरा, आपको क्या लगता है पर्सनली कि ये जो मामला है, ये एक गलती है या फिर जानबूझकर, मतलब ऐसे जो क्वेश्चन पेपर बना हुआ है, इस पे क्या? ये देखिए, जानबूझ के ये साफ तौर पे जो है निशाना बनाया जा रहा है। एक समुदाय और युवाओं को, खासकर छात्रों को बांटने का काम किया जा रहा है। ये हर साल चुनाव से पहले आते हैं और सिर्फ जो है छात्रों को बांटने का काम करते हैं, युवाओं को बांटने का काम करते हैं। और तो और जो जमीनी मुद्दे हैं, जो वाजिब मुद्दे हैं, जिनके बल पर इनको चुनाव लड़ना चाहिए, उन मुद्दों से भटकाने का प्रयास करते हैं। तो सरकार और भर्ती बोर्ड से क्या उम्मीद करेंगे? हम इस पे यही उम्मीद करेंगे कि इस पे बहुत जल्द से जल्द जांच बैठनी चाहिए और जो भी मॉडरेटर हो, जो भी पेपर सेटर हो, उसके विरुद्ध जो है कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार को इसको तुरंत संज्ञान में लेना चाहिए। और दीदी देखिए, ऐसा ऐसा कोई भी मामला जो है वो निंदनीय है। अच्छा, एक चीज कहा जाता है कि ब्राह्मण थे, उन्होंने शोषण किया। दीदी, ब्राह्मण क्या कोई आक्रांता थे? क्या अंग्रेज आक्रांता नहीं थे? मुगल आक्रांता नहीं थे? पर उनके विरोध से ज्यादा ब्राह्मणों का विरोध हो रहा है। जबकि हम लड़े हैं, हम हर कदम पे लड़े हैं, आक्रांताओं से लड़े हैं, जिन्होंने जिन्होंने धार्मिक धार्मिक धर्म के नाम पे लोगों को तोड़ने की कोशिश की, जातिवाद पे तोड़ने की कोशिश की, हम उनसे लड़े हैं। राजा राम मोहन राय इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। आप देखिए, पंडित महामना मालवीय, कहा जाता है कि ब्राह्मणों ने दलितों को शिक्षा से वंचित रखा। पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी, जिन्होंने बीएचयू की स्थापना की, भिक्षा मांगकर स्थापना की, कहा जाता है उन्होंने पैदल चला, जितना भी बीएचयू का डायमीटर, उन्होंने पैदल चल के भूमि नापी है, तब वो धरती उन्हें राजा जी से दान में प्राप्त हुई। उन्होंने जब विश्वविद्यालय की स्थापना की तो पहली उन्होंने स्कॉलरशिप निकाली, दलितों के लिए निकाली थी। और आज कहा जाता है कि इन्होंने हमें शिक्षा से वंचित रखा। तो जो विरोध किया जा रहा है वो तो श्रवण समाज के लिए किया जा रहा है। अवश्य किया जा रहा है। अच्छा, ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है, तो इस पे मेरा एक और क्वेश्चन है आप लोगों से कि मतलब इसमें जो छात्र हैं, उनके कॉन्फिडेंस, उनका मनोबल पे असर क्या पड़ा है? बिल्कुल असर पड़ेगा। जो सवर्ण समाज के बच्चे हैं, अब हम लोग तो यहाँ खड़े होकर आपसे बात कर पा रहे हैं। असर साफ तौर पे देखा जा सकता है कि जो युवा है, खासकर पंडित ब्राह्मण घर का लड़का जो भी है, उसके हाथ में कुछ
है ही नहीं। उसके हाथ में बस यही है कि जो भी सरकारी परीक्षा है उसमें आवेदन करके उस परीक्षा को पास करके एक सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेना। पर वो भी कहाँ हो पा रहा है भैया। आज आप देखिए आरक्षण प्राप्त है इन लोगों को। जो भी छात्र कोशिश भी कर रहा है अगर, उसके अलावा और कोई विकल्प ही नहीं है। यदि कोई छात्र जो है ब्राह्मण घर का है, अगर पकौड़े तल रहा है तो फलाने के कहते हैं कि अरे यार वो फलाने का लड़का जो है पकौड़े तल रहा है, तो उसके ऊपर सामाजिक इतना दबाव बनाया जा रहा है, मानसिक दबाव इतना है कि उसके पास कोई और विकल्प बचा ही नहीं है, सिर्फ सरकारी नौकरी प्राप्त करने का। क्या चाहते हैं सरकार से आप? सरकार से हम यही चाहते हैं कि जो है इस पर जो भी प्रश्न लाया गया है इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और तमाम व्यवसाय के जो स्टार्टअप्स वगैरह हैं उसको और बढ़ावा देना चाहिए। ये देखिए एक बात और है कि सरकार जो है अब मुद्दे से भटकाना चाह रही छात्रों को। अब यूजीसी का मामला हुआ, जी। छात्र लड़े, ये मुद्दे से भटका। अगर छात्र इन सब मुद्दों से नहीं भटकेंगे तो रोजगार की बात करेंगे और शिक्षा की बात करेंगे। एक दीदी, हम लोग यहाँ छात्र संघ भवन आप देखिए, ये सदियों से बंद पड़ा हुआ है। इसके लिए हमारे बड़े भाइयों ने कम से कम 20 दिन भूख हड़ताल की, धरना दिया। यही स्थिति है, ये क्रांति की स्थिति दीदी। और उसके बाद भी आज छात्र संघ चुनाव पे बात नहीं कर रही है सरकार। वो सब छोड़िए, आज की इस डेट पे जहाँ पूरा विश्व एक वैश्विक जो है आपातकाल से गुजर रहा है, आपदा से गुजर रहा है, उस समय में, जिस समय में किसी भी जो है आदमी को गैस नहीं मिल रही है, उस आपदा से जो गुजर रहा है, वो व्यक्ति को अपना जो है जो समस्या है सरकार तक पहुंचाने का ये पूरा जो है प्रयास कर रही सरकार की कहीं से भी ये बात ऊपर ना उठे, इसीलिए इसने मुद्दे को जो है गुमराह करने की कोशिश की है। ये प्रश्न ये जो इसीलिए कंट्रोवर्सी चल रही है ये घुमाने का काम है। जी, पूरा साफ तौर से युवाओं को जो है गुमराह करने का काम है, क्योंकि युवा वो जानते हैं कि युवा के पास इतनी ताकत है कि अपना ताकत का अगर परिचय देंगे तो सरकार से बदल जाएंगी। जुड़े रहिए ऐसे ही खबरों के साथ। मैं हूँ साक्षी और आप देख रहे हैं जिंदा 24/7 न्यूज।